भाग 9 पंचायत। स्थानीय शासन। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है जिसके संबंध में राज्य विधानमंडल को प्रावधान बनाने की शक्ति है। स्थानीय शासन में पंचायतें, नगर पालिकाएं, छावनी क्षेत्र, पोर्ट आदि शामिल हैं। स्थानीय शासन के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं। आधारभूत स्तर पर लोकतंत्र के स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण। जनता की शासन में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण। शक्ति के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा। सामाजिक और ग्रामीण सशक्तिकरण। स्थानीय विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए महत्वपूर्ण। विकास और सामाजिक न्याय के केंद्र के रूप में। लोकतंत्र को अधिक गहन और प्रतिनिधि मूलक बनाने में। पंचायती राज का विकास। गांधीवादी दर्शन के अनुरूप अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन को बढ़ावा देने का प्रावधान किया है। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। हालांकि इसे अपेक्षित सहायता नहीं मिली, अतः इसकी समीक्षा के लिए बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंतराय मेहता समिति 1957। इस समिति ने पंचायती राज्य को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत पर बल दिया। उन्होंने त्रिस्तरीय के गठन की बात की। जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड या तालुका स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन की सिफारिश की। इस समिति की अनुशंसा पर 20 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। संस्थानम समिति 1963। इस समिति द्वारा पंचायती राज के संदर्भ में वित्तीय विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई। इसके लिए समिति ने पंचायती राज वित्त निगम के गठन की भी सिफारिश की। साथ ही समिति ने पंचायतों को कर लगाने की शक्ति देने की भी अनुशंसा की। अशोक मेहता समिति 1977। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के स्थान पर त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की, जिला और खंड पंचायत के रूप में। समिति ने पंचायत के प्रत्येक स्तर के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की। इन्होंने अनुसूचित जातियों व जनजातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था की। समीक्षा के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री का भी प्रावधान होना चाहिए। साथ ही इन्होंने न्याय पंचायत के गठन की भी सिफारिश की। GV राव समिति 1985। इस समिति के अनुसार जिला परिषद ही नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए मुख्य इकाई होना चाहिए। साथ ही समिति ने एक जिला विकास आयुक्त के पद को सृजित करने की सिफारिश भी की, जो जिला परिषद के CEO के रूप में कार्य करेंगे। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। इस समिति ने पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। साथ ही समिति ने पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी को हतोत्साहित करने की सिफारिश की। इस समिति ने न्याय पंचायत के गठन की भी सिफारिश की थी। साथ ही समिति ने पंचायतों के चुनाव से संबंधित विवादों के निस्तारण के लिए एक अधिकरण का गठन की भी सिफारिश की थी। इस समिति के अनुशंसा के आधार पर राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां अमेंडमेंट एक्ट विधेयक लाया गया, लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। PK थुंगन समिति 1988। इस समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। इसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत होना चाहिए जिसमें जिला परिषद की भूमिका केंद्रीय हो।
इस समिति ने महिलाओं के लिए भी आरक्षण की अनुशंसा की। गॉडगिल समिति 1988। यह समिति वीएन गॉडगिल की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के अधीन गठित की गई थी। इन्होंने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत का समर्थन किया और पंचायतों के कार्यकाल को 5 वर्ष निश्चित करने की सिफारिश की। इस समिति ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण देने की सिफारिश की और साथ ही राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की सिफारिश की। बीपी सिंह सरकार द्वारा 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1990 के द्वारा पुनः संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश की गई, लेकिन लोकसभा की विघटन के कारण ऐसा नहीं हो सका। वहीं नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत संविधान में भाग 9 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज के गठन के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत का प्रावधान है, जो ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत होगी। हालांकि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, वहां खंड पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा, जैसे गोवा और मणिपुर। ग्राम सभा में गांव के वे सभी सदस्य शामिल होंगे जिनका नाम गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज हो। योग्यता: वह राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो, आयु की शर्त को छोड़कर 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा अयोग्य न हो। निर्वाचन: पंचायत की तीनों स्तर पर सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में किया जाएगा। जिला और खंड पर अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप में होगा। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल की इच्छा पर आधारित होगा। पंचायतों की अवधि: पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा, लेकिन इसके पूर्व भी इसका विघटन हो सकता है। यदि विघटन के समय पंचायत की अवधि समाप्त होने में 6 माह से कम का समय शेष हो, तो नई पंचायत पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए काम करेगी। लेकिन यदि विघटन के समय पंचायत की अवधि समाप्त होने 6 माह से अधिक की अवधि शेष हो, तो नई पंचायत शेष अवधि के लिए ही काम करेगी। आरक्षण: प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, जिसके अंतर्गत SC/ST की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है। नोट: वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का निर्धारण राज्य विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर है। पंचायतों की शक्तियां: राज्य विधानमंडल पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, जिसके तहत ऐसे 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतें निर्णय ले सकती हैं, जैसे कृषि, भूमि विकास और भू संरक्षण, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी आदि। हालांकि इन शक्तियों का हस्तांतरण राज्य विधानमंडल के द्वारा ही किया जाएगा। आय के स्रोत: पंचायतों का निम्नलिखित स्रोतों से आय प्राप्त होती है। राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृत विषयों पर आरोपित कर के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, पथ कर, शुल्क और फीसें आदि जो पंचायतों को सौंप दिए जाते हैं।
राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को मिलने पर सहायता अनुदान। केंद्र या राज्य द्वारा विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित निधि। राज्य निर्वाचन आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचन का संचालन करना है। यहाँ राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदमुक्त किया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है। यह आयोग निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश करती है। राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगमों का राज्य और पंचायतों के मध्य वितरण तथा पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर इन विधियों के आवंटन के लिए ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसों का निर्धारण जो पंचायतों को सौंपे जाएं। राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान। पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विषय। 73वें संविधान संशोधन के अपवाद। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र। 6ठी अनुसूची के क्षेत्र। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। 1995 में भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने 5वीं अनुसूची में उल्लिखित अधिसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार के लिए यह अधिनियम निर्मित किया था। राज्यों में इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक गांव की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम गांव के निर्वाचक नामावली में दर्ज हों। वहीं ग्राम पंचायत के संबंध में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में आधे स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगी। साथ ही ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का पद जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित होगा। पेशा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियां दी गई हैं। विकासात्मक कार्य। भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श तथा भूमि अलगाव को रोकना। सभी विकासात्मक परियोजनाओं की पूर्व स्वीकृति। गरीबी उन्मूलन के लाभार्थियों का चयन। पारंपरिक कानूनों और रीति रिवाजों के अनुसार विवादों का समाधान। इन क्षेत्रों के रीति रिवाजों, पारंपरिक कानूनों और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर विवादों का सामूहिक रूप से समाधान किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और प्रबंधन। ग्राम सभा व पंचायतों को जल संसाधनों, सामान्य भूमि, लघु वनोपज, लघु खनिजों आदि स्थानीय जनजाति समुदाय के स्वामित्व को बनाए रखने के साथ साथ संबंधित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी की शक्ति होगी। नगर पालिका। नगर पंचायत 3 लाख से कम, नगर परिषद 3 लाख से 20 लाख, नगर निगम। नगर पालिकाएँ 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के रूप में नगर पालिकाओं के गठन के लिए प्रावधान किया गया है। इसके तहत नगर पालिकाएँ निम्नलिखित 3 रूपों में गठित होती हैं। नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए। नगर पालिका परिषद लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए और नगर निगम बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए। वार्ड प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों
में विभाजित किया जाता है, जो वार्ड के नाम से जाने जाते हैं। वार्ड समिति ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, वहाँ एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति का गठन किया जाता है। निर्वाचन तीनों नगर पालिकाओं के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में होता है, जबकि अध्यक्षों का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा उपबंधित विधि द्वारा किया जाता है। योग्यता वह राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो, आयु की शर्त छोड़कर 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो, वह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि द्वारा अयोग्य न हो। कार्यकाल इनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए हो या लेकिन इसके पूर्व भी विघटन हो सकता है। यदि विघटन के समय इसकी अवधि समाप्त होने में 6 माह से कम का समय शेष हो तो नई नगरपालिका पूरे 5 वर्ष के लिए कार्य करेगी। लेकिन यदि विघटन के समय इनकी अवधि समाप्त होने में 6 माह से अधिक की अवधि शेष हो तो नई नगरपालिका शेष अवधि के लिए ही काम करेगी। आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। नगरपालिकाओं की शक्तियाँ राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकती है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत ऐसे 18 विषयों का प्रावधान किया गया है, जैसे नगरीय नियोजन, भवन, लोक स्वास्थ्य, सड़क और पुलों का निर्माण, जलापूर्ति आदि। आय के स्रोत राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृत विषयों पर आरोपित कर, राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर, पथ कर, फीस आदि। जो नगर पालिकाओं को सौंप दिए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित निधि। 74वें अमेंडमेंट एक्ट में राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग। 74वें संविधान संशोधन में संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। जिला नियोजन समिति यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा गठित संवैधानिक आयोग है। इसका उद्देश्य जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की योजनाओं को एकीकृत करना और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करना होता है। जिला नियोजन समिति के कुल सदस्यों में से कम 4/5 सदस्य जिले स्तर पर पंचायत और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। महानगर नियोजन समिति 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान करेगी।